नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता, मेरे सहयोगी प्रियंका भी मेरे साथ मौजूद है। लेकिन सबसे पहले आपको बड़ी खबर बताते हैं। रिपब्लिक समिट में गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है और साफ तौर पर यह कहा कि इस चुनाव से पहले पूरे देश में CAA लागू हो जाएगा। ये बड़ा बयान रिपब्लिक के मंच से दिया है गृह मंत्री ने। पूरे देश को संदेश जारी किया है कि अब कोई ताकत इस कानून को आने से रोक नहीं सकती, क्योंकि संविधान में भी इसकी सिफारिश की गई है और आने वाले लोकसभा चुनावों से पहले ही CAA पूरे देश में लागू हो जाएगा। कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती। गृह मंत्री जी, CAA कब लागू होगा? क्योंकि अब मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट कभी भी लागू हो सकता है और आपका बयान भी आ चुका है कि CAA लागू होकर रहेगा। तो इस पर कोई टाइमलाइन आप कह सकते हैं कि कब होगा? मैं फिर से कहता हूं, CAA ये देश का कानून है, पत्थर पर लकीर है, ये वास्तविकता है, ये लागू होगा ही होगा और इस चुनाव के पहले होगा। इस चुनाव के पहले होगा। इस चुनाव के पहले होगा। ये बहुत बड़ी बात कही आज। मैं तो ये कह सकता हूं कि ये हाहाकार हो गई। आपने जो बात अभी कही है, गृह मंत्री जी ने बहुत बड़ी बात हम सबके सामने प्रणव जी, तालियां बज गई। कोई धमाका नहीं, ये बात मैं 10 बार बता चुका हूं। नहीं, मगर आप चुनाव के पहले CAA लागू होगा। इस देश का कानून है, इसको कोई नहीं रोक सकता। फैंटास्टिक। तो रिपब्लिक समिट में गृह मंत्री अमित शाह को आपने सुना। इसी खबर पर हमारे संवाददाता लखनऊ से राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, अमित शाह ने पत्थर की लकीर और वास्तविकता CAA को बता दिया है और चुनाव से पहले ही इस कानून को लागू करने की बात भी कही है। देखिए, बहुत बड़ा बयान है देश के गृह मंत्री अमित शाह का, जिन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव के पहले CAA देश में लागू हो करके रहेगा। इसके पहले भी जब एक बार CAA पे बात हुई थी तो किस तरह का माहौल देश में बना है वो देश की जनता जानती है। लेकिन इस तरह का बयान देना गृह मंत्री का कि कुछ ही दिन बाकी है चुनाव आचार संहिता लागू होने में, लेकिन उसके पहले यह देश में लागू होगा, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे? गृह मंत्री का बयान आया है कि CAA लागू होकर रहेगा लोकसभा चुनाव पहले। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब इससे पहले इस बात की चर्चा हुई थी तो उसमें जो मुस्लिम कौम के लोग हैं, जो समाज के लोग हैं, उनको गुमराह किया गया। हर चीज़ को पढ़ना चाहिए, फिर उस पर टिप्पणी करना चाहिए। हर चीज़ का अध्ययन है, आप उसको वर्क करिए, फिर उस पर कुछ बोलिए। CAA किसी भी मुसलमान को इससे कोई भी नुकसान न था, न है और न रहेगा। बहुत बड़ी बात, लखनऊ के जमीन से बहुत बड़ी बात आई कि इसमें मुसलमानों का कोई नुकसान नहीं है। क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल सही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो अल्पसंख्यक समाज को साथ में लेकर चलने का काम कर रही है। और ये भ्रम जो विपक्ष की तरफ से फैलाया गया था कि भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी तो उनकी नागरिकता छीन लेगी, वोट देने का अधिकार छीन लेगी, उनको दोयम दर्जे का कर देगी, तो वो सारी बातें, वो सारी गलत फहमियाँ भारतीय जनता पार्टी ने दूर की। का बयान आता है, वो तो कहते हैं कि मुसलमान के खिलाफ है पूरा कानून। वैसी तो देखिए आप किस तरीके का नेता है, आपको पता है कि वैसे चाहते हैं कि देश में नफरत फैलाई जाए। वो जो है तो गजवाए हिंद के नेता, उनको हम लोग अपना नेता या अपने समाज का नेता उनको नहीं मानते। अल्पसंख्यक समाज से ओवैसी से कोई लेना दे नहीं। वो गजवाए हिंद बनाना चाहते, गजवाए हिंद जाके पाकिस्तान में बनाए। उनका आप दे रहे हैं, वैसी गजवा हिंद बनाना चाहते हैं। आप क्या कहेंगे भाई साहब? आप क्या कहेंगे? जो CAA है, मौलाना साहब हमारे जो कहें बिल्कुल सत्य है। सत्य है, ठीक है, इससे आप इत्तेफाक रखते जी हैं? जी जी। कुछ और लोग हैं, आप क्या कहेंगे? जिस तरह से गृह मंत्री का बयान आया है कि लोकसभा चुनाव के पहले ये लागू हो जाएगा, ये माननीय गृह मंत्री जी का बेतुका बयान है। कतई देश की जनता इनसे सहमत नहीं है। ये फुल पावर। बिल्कुल, देखिए, अब ज्यादातर जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि एक देश में एक जैसा कानून होना चाहिए। भोपाल का रुख कर लेते हैं, सत्यविजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यविजय, सुना आपने, रिपब्लिक के मंच से गृह मंत्री ने देश को संदेश दिया है कि CAA लागू में अब कोई रुकावट नहीं आने वाली, जल्दी ही इसे लागू कर दिया जाएगा। किस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है यहाँ से? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के समिट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर बता दिया है कि CAA लोकसभा चुनाव से पहले लागू हो जाएगा। मध्य प्रदेश की जनता की क्या राय है इसको लेकर हम तमाम लोग हैं, इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि लोगों का क्या कहना है। भाई साहब, CAA लागू होगा लोकसभा चुनाव से पहले, ऐसा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज रिपब्लिक समिट में कहा है। आप क्या कहेंगे? इसको बहुत पहले ही लागू हो जाना चाहिए था, क्योंकि ये नागरिकता देने का कानून है, ना कि छीनने का कानून। पहले तो इस पे बहुत से वामपंथियों ने
और देश विरोधी ताकतों ने इस पे भ्रम फैलाया कि ये नागरिकता छीनने का कानून है। इसमें ऐसा कोई स्थिति नहीं, भ्रम में ना रहे, ये छीनने का नहीं, देने का कानून है। और क्या कहेंगे ये सीए लागू करने की बात की जा रही है? स्वागत योग्य निर्णय है ठीक और है। इसको पहले से ही लागू हो जाना चाहिए था। ये हिंदुस्तान है, एक विधान, एक प्रधान और एक निशान। यहाँ पर कानून भी एक होना चाहिए और सारी व्यवस्थाएं भी एक होनी चाहिए। अलग अलग किसी प्रकार का कोई कानून नहीं होना चाहिए। सीए बिल्कुल ये लोगों की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया है जो सामने आ रही है। हमारे साथ अनामिका और अमरदीप भी जुड़ गए हैं, लेकिन सबसे पहले अमरदीप आपके पास आते हुए आप भी लोगों से जानिए और समझिए कि अमित शाह ने जो ये बयान दिया है कि सीए का चुनाव से पहले ही लागू कर दिया जाएगा और इसमें किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, लोग क्या मानते हैं? देखिए, बहुत बड़ी बात है कि रिपब्लिक के मंच पर गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात को कहा कि इस चुनाव से पहले ही सीए जो है वो लागू हो जाएगा और उसमें किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। क्या कहते हैं आप? देखिए, सीए तो पहले ही लागू हो जाना चाहिए था, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो ये कहा है कि हम जो अभी आचार संहिता लगेगी उससे पहले हम सीए लागू कर देंगे, तो हम सहमत है, सीए लागू होना चाहिए। सीए लागू होना चाहिए। रिपब्लिक के मंच पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले जो है सीए लागू हो जाएगा। हमारे यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी ने आज रिपब्लिक के मंच पे जो घोषणा करी है वो निश्चित रूप से काबिले तारीफ है और निश्चित रूप से ये घोषणा बहुत पहले ही हो जानी चाहिए थी। सीए लागू होना बहुत जरूरी है भारत देश के अंदर, क्योंकि वहाँ के जो शरणार्थी है उनके ऊपर लगातार जो तिरस्कार हो रहा था, उनका जो अपमान हो रहा था, उन पर जो यातनाएं दी जा रही थी वो बहुत ही गंभीर था और निश्चित रूप से माननीय अमित शाह जी ने इस चीज़ को बहुत गंभीरता से लिया और ये हम सभी भारतवासियों के लिए बहुत बड़ी घोषणा है जो भारतवासियों के लिए गर्व की बात है। एक बड़ी घोषणा की है अमरदीप, बहुत ही महत्वपूर्ण लोगों की यहाँ प्रतिक्रिया है। लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को एक और बड़ी खबर बता दें, उसके बाद बाकी साथियों की बात करेंगे। बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर से विपक्ष पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमला, परिवारवाद भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है। जम्मू कश्मीर बैंक परिवारवादियों की मुक्त भोगी है और जम्मू कश्मीर बैंक को केंद्र ने मदद की है। आज जम्मू कश्मीर बैंक दे रही है 1700 करोड़ का मुनाफा। फर्जी नियुक्तियों की जांच हो रही है। तो एक बड़ा बदलाव जम्मू कश्मीर की फिजा और वादियों में देखने को मिल रहा है। विपक्ष पर कड़ा प्रहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। हमारी सरकार में पंचायत, नगरपालिका और नगर निगम में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया गया। परिवारवादी पार्टियों ने जम्मू कश्मीर के लोगों को दशकों तक इन अधिकारों से वंचित रखा। आज हर वर्ग को उनके अधिकार लौटाए जा रहे हैं। साथियों, जम्मू कश्मीर में परिवारवाद और भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ी भुक्तभोगी रही है हमारी जे.एंड.के बैंक। इस बैंक को तबाह करने में यहां की पहले की सरकारों ने कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। बैंक में अपने नाते रिश्तेदारों और भाई भतीजों को भरकर इन परिवारवादियों ने बैंक की कमर तोड़ दी थी। तो प्रधानमंत्री मोदी 370 हटने के बाद पहली बार कश्मीर के दौरे पर गए थे। इस दौरान परिवारवाद को लेकर जमकर हमला बोला। हमारी सहयोगी अनामिका पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे। अनामिका, प्रधानमंत्री मोदी 370 हटने के बाद पहली बार वहां जाते हैं, परिवारवाद पर हमला करते हैं और दूसरी तरफ रिपब्लिक के मंच से सीएए का ऐलान कर देते हैं गृह मंत्री अमित शाह। पहले बात सुजाता प्रधानमंत्री के दौरे की ही करूंगी, क्योंकि सीए को लेकर यहाँ बहुत ज्यादा लोग खुलकर अभी बोलने को तैयार नहीं है और ज्यादातर लोगों को सीए के बारे में जानकारी ही नहीं है। तो इसीलिए अभी लोगों तक समझाया जाना, लोगों तक मैसेज देना कि सीए से उनको क्या सहूलियत हो सकती है, ये बताना जरूरी है। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो बात कही है वो सही इसलिए भी है क्योंकि जब मैं यहाँ के लोगों से बात कर रही हूँ, खासतौर पर यहाँ महिलाओं से जब बात की मैंने, तो महिलाएं ये कह रही हैं कि पिछले 5 साल में श्रीनगर बदला है, कश्मीर बदला है और हमारी बच्चियां घरों से
बाहर निकलकर पढ़ने के लिए जा सकती हैं। खास तौर पर सबसे ज्यादा खुशी इस बात को लेकर है कि लड़कियों के लिए माहौल पूरी तरीके से बदला है और वो माएं भी आज ये बात कह रही हैं कि हमारे बच्चे जिनके हाथ में पहले पत्थर थे, आज उनके हाथ में कलम है, आज उनके हाथ में ऑफर लेटर है अच्छी कंपनियों में काम करने के लिए। पहले जम्मू कश्मीर के लोग अगर कहीं काम करने के लिए जाते थे तो उनकी प्रॉपर चेकिंग होती थी, उनका बैकग्राउंड चेक किया जाता था, लेकिन आज जब लोग जाते हैं तो गर्व के साथ नौकरी करते हैं और ये बताते हैं कि उसी कश्मीर से हैं जो आज पूरी तरह से बदल चुका है और वो अब देश बदलने के लिए तैयार है।